ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ग्लौं ह्रीं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जल हम सं लं छं फट् स्वाहा। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आज से गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्या उनका पूजन किया जाता है। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनके बारे में जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान है वो आप तक पहुंचाया जाए, और इसमें अगर कोई त्रुटि रह जाए तो मैं महाविद्याओं से और आपसे क्षमा याचना करती हूँ। देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं वो भारतीय तंत्र और शाक्त साधना में 10 दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन इनकी पूजा और साधना कौन लोग करते हैं? तांत्रिक ज्ञान और शक्तियां पाने के लिए करते हैं। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये कैसे उत्पन्न हुई। 10 महाविद्याएं माता पार्वती, शंकर भगवान की अर्धांगिनी, उनसे 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो 10 महाविद्याएं हैं वो माता पार्वती का ही रूप है। लेकिन जिस तरह माता दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, उसी प्रकार माता विद्या महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं। माता के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है, और महाविद्या की पूजा गुप्त नवरात्रि में अधिकांश कौन लोग करते हैं? तांत्रिकों द्वारा अचूक सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। इन 10 महाविद्याओं के नाम इस तरीके से हैं। पहली महाविद्या है काली महाविद्या। काली महाविद्या, जैसे कि आप सब जानते हैं, इनका रूप बड़ा भयानक है, पर ये बहुत दयालु हैं। ये दुष्टों का नाश करती हैं। अगर आपके दुश्मन हैं और आप काली माँ की आराधना, गुप्त आराधना, जो कि आज पहला गुप्त महाकाली महाविद्या का दिन है, अगर आज के दिन आराधना करें तो आपके जितने भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाता है। दूसरी महाविद्या है तारा महाविद्या। ये भी माता पार्वती का रूप है। तारा माता की शक्ति पूजा क्यों की जाती है? ये अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान चाहिए तो आप तारा महाविद्या, गुप्त महाविद्या की पूजा आराधना ज़रूर करें। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी महाविद्या। तारा महाविद्या की पूजा सुख शांति के लिए की जाती है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो त्रिपुर सुंदरी हैं उनकी मैंने कुछ गलत बोल दिया कि जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए
माता त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की पूजा की जाती है और तारा महाविद्या की पूजा भक्त लोग सुख, शांति और उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। और चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, जिनकी साधना को भक्त करके समृद्धि को प्राप्त होते हैं, सुख को प्राप्त होते हैं। पांचवी महाविद्या भैरवी महाविद्या है, जिससे लोगों को, जो लोग दुष्ट लोगों से घबराते हैं, डरते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। छठी महाविद्या है छिन्नमस्ता महाविद्या। छिन्नमस्ता मतलब जिनका सिर नहीं है। इनकी जो साधना आराधना है वो भक्तों को अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करवाती हैं, अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करती हैं। धूमावती माता भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य की ओर ले जाती हैं। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना है या आप जीवन में वैराग्य चाहते हैं तो आप उनकी आराधना जरूर करें। बगलामुखी महाविद्या की साधना करने से भक्तों को शत्रुओं से रक्षा मिलती है। 9वीं महाविद्या है मातंगी महाविद्या। मातंगी माँ की शक्ति असुरों को मोहित करने वाली होती है और साधुओं को अभिष्ट फल देने वाली। कमला महाविद्या जो 10वीं महाविद्या है, इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ कमला की साधना सिद्धि से समृद्धि, धन, संपत्ति और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको पुत्र की अभिलाषा है तो आप कमला महाविद्या की आराधना करें। तो ये थी 10 महाविद्या जो कि पार्वती का रूप है। अब इनके कंसर्न में मैं आपको ये कैसे पैदा हुई, इसका एक रहस्य है, वो मैं आपको कहानी के रूप में सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि महादेव माता पार्वती से अत्यंत क्रुद्ध हो गए, मतलब उनको बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि अब माँ को शांत कैसे करें, इसलिए वहाँ से भगवान शिव उठकर जाने लगे। लेकिन इतने में क्या देखते हैं कि एक दिव्य रूप शक्ति ने उनका मार्ग रोक लिया, तो वो दूसरी दिशा में जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे भी एक दैवीय रूप शक्ति उनकी राह रोक लेती है, मतलब जिधर भी वो जाते 10 दिशाओं में अलग अलग दैवीय शक्तियाँ रूप देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये माता पार्वती की माया तो नहीं। तो उन्होंने माता पार्वती से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि आप मुझे इसका रहस्य समझाइए, क्योंकि मैं जिधर भी जाता हूँ तो उधर मुझे आपकी दिव्य शक्ति नजर आती है। महादेव के पूछने पर माता पार्वती ने बताया कि आपके जो आगे सक्षम, आपके आगे समक्ष जो आपके आगे खड़ी हैं वो कृष्ण वर्ण में है, मतलब उन काले रंग में जो स्थित है वो सिद्धिदात्री काली माँ है। और ऊपर जो हैं, मतलब वो उस तरफ जाते ऊपर की तरफ, तब भी वहाँ पर उनको दैवी शक्ति नजर आती। तो वो सिद्धिदात्री तारा हैं। पश्चिम दिशा में कटे हुए सिर वाली, सिर को उठाए मोक्ष देने वाली श्याम वर्ण छिन्नमस्ता
माता हैं। और बाईं ओर अगर वो जाते थे तो वहाँ पर भोगदात्री भुवनेश्वरी माता उन्हें नजर आती थी, जो कि सभी पार्वती माँ के रूप थे। जो उनके पीछे शंकर भगवान के महादेव के पीछे थी, वो ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बगला है। अग्निकोण में विधवा के रूप में धूमावती, नृत्य कोण में सिद्धि विद्या व भोगदात्री दायनी भुवनेश्वरी माता, वाव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी माता हैं। ईशान कोण में सिद्धि विद्या और मोक्ष दात्री षोडशी और सामने सिद्धि विद्या और मंगल दात्री भैरवी रूपा में स्वयं माँ स्थित है। माँ पार्वती स्थित है। अगर स्वभाव के रूप से देखें हम तो उग्र स्वभाव की कौन कौन है? माँ काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। ये बहुत इनको आप कह सकते हैं कि ये उग्र स्वभाव की हैं। और सौम्य स्वभाव किनके है? त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, मातंगी और महालक्ष्मी कमला, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए जिनकी आराधना की जाती। तारा तथा भैरवी उग्र तथा सौम्य दोनों मानी गई हैं। तो दर्शकों, ये थी महाविद्याओं के बारे में एक रहस्यमयी कथा। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मैं प्रतिदिन आपको हर गुप्त महाविद्या, अगर माँ मुझे शक्ति देंगी, उनके बारे में कुछ बोलने का प्रयास जरूर करूँगी। जय माँ। हाँ, अगर आपको मेरा महाविद्या के बारे में मेरा ज्ञान पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।